नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और इससे पहले के लेक्चर यानी इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ और जो आपका प्लेलिस्ट में इसकी सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, जिस प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से। उस प्लेलिस्ट में आप जाएं और उसमें इस चैप्टर की प्रत्येक वीडियो क्रम वाइज लगी हैं। पहले क्रम वाइज कैसे, ऊपर से जैसे आप प्रवेश करेंगे तो ऊपर सबसे आपको पहली मिलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यानी सबसे ऊपर जो मिलेगी आपको इस चैप्टर के नाम से सबसे पहली वीडियो होगी तो इसी की होगी, पहली वीडियो है। और इसके पश्चात दूसरी वीडियो होगी, उसके पश्चात तीसरी वीडियो। ये क्रम के अनुसार आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोज मिल जाएंगी। यदि आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तब आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो आपके न्यूमेरिकल में स्क्रीन पर लगाता हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल मैं ये लगा रहा हूँ, चलो स्क्रीन पर लगाते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहा गया है? एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। एक तार है जिसमें धारा जो बह रही है 5 मिली एम्पियर की, यानी I बराबर जो मान है 5 मिली एम्पियर। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के बारे में पूछा है। तो Q बराबर फार्मूला होता है, Q बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है NE होता है। यदि मैं यहाँ से n का मान निकालना चाहूँ तो n का मान यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो हो जाएगा Q/E। अर्थात हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आवेश की आवश्यकता है, यानी आवेश की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया यहाँ पर I का मान ये दे रखा है, उसके पश्चात बताया गया है प्रति मिनट। यहाँ पर जो T बराबर दे रखा है, समय 1 मिनट है और 1 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड में परिवर्तित हो जाएगा। यदि यहाँ से Q को निकालना चाहूँ तो Q बराबर होता है IT। तो Q बराबर I का मान 5 मिली एम्पियर को जब हम एम्पियर में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे। मिली एम्पियर को जब एम्पियर में बदलते हैं तो 10 की पावर -3 से गुणा कर देते हैं, इनटू में हो जाएगा 60। तो यहाँ पर Q बराबर 5 6 30, 300 गुणे 10 की पावर -3। ये हमें मिल गया आवेश। इस धारा के प्रवाहित होने पर इतना आवेश प्रवाहित होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं तो n बराबर होता है Q/E, जहाँ Q हमारा है आवेश का मान 300 गुणे 10 की पावर -3 और E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश होता है जो कि प्रकृति में समान होता है, प्रकृति में विपरीत होता है और आंकिक वैल्यू में समान होता है, परिमाण में समान होता है। अब इसके पश्चात जब ये कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम इससे भाग देंगे तो भाग देने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 1.87575 गुणे 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया देखें। बोला गया है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, एक तार है, एक कोई तार है और उसमें बताया जा रहा है 20 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखें धारा I बराबर जो है I का मान है 20, कट तो नहीं रहा है बिल्कुल, चलो नहीं कट रहा है, 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 20 को 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बदल जाएगा एम्पियर में। फिर बोला गया है धारा 30 सेकंड तक बहती है, यानी T बराबर जो है 30 सेकंड दे रखा है समय। परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश, यानी पहले पॉइंट में बता रहा है Q का मान ज्ञात कीजिए और तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n भी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर I का मान मालूम है, Q का मान मालूम है, तो Q बराबर होता है IT। I का मान 20 गुणे 10 की पावर -6 और T का मान दे रखा है 30 सेकंड।
तो 20 तियाँ 60 यानी 600 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम। इतना आवेश होगा, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर NE से यदि मैं N का मान निकालूंगा तो Q/E हो जाएगा, Q/E। इसी Q/E में मैं मान रखता हूँ सभी के। तो अभी मैंने यहाँ पर जो Q का मान निकाला है 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 होता है, बराबर N। ये भैया दूसरे पॉइंट को मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ से दूसरा पॉइंट हल है और यहाँ से प्रथम। अब दशमलव को हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे यानी 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60/16 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। और जब हम इसे इससे भाग देंगे तो हमें लगभग में प्राप्त हो जाएगा कितना, 375। ये कैलकुलेशन करने का तरीका और हम बता देते हैं आपको। देखें, 2 से इसे काटिए 8, 2 से इसे काटिए 30, अब फिर से 2 से काटिए 4, फिर से 2 से काटिए 15, और भैया इसके पश्चात 15/4 जो हमारा आया है 15/4, यानी 15 को 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, बच गया कितना, 4 तियाँ 12 बच गया हमारा कितना 3, और लगाया दशमलव बढ़ा दिया 0, 4 सते 28, फिर लगाया दशमलव बढ़ाया 0 यानी 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 303.75 यहाँ पर आएगा 3.75 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 और बटे है 10 की पावर माइनस का 19। अब देखें, इसे 3.75 को 375 में ऐसे लिख दूं और यहाँ पर माइनस की घातें और कर दूं, यानी घातों को घटा दूं, तो यहाँ पर पहले घातें माइनस की 4 थी, अब हो जाएंगी माइनस की 6, क्योंकि दशमलव को मैंने हटाया। अब देखिए, ये घातें जब ऊपर जाएंगी तो हो जाएंगी प्लस की, तो 10 की पावर प्लस की 19 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 375 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 हैं, प्लस के 19 हैं, तो यहाँ पर प्लस की 13 घातें बच जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर में आपको तीसरा स्क्रीन पर लगाता हूँ और उसे देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन में बोला गया है एक तार में 1 मिनट में, यानी टी बराबर जो यहां पर दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में तो 60 सेकंड लिखेंगे। फिर उसके पश्चात 30 कूलाम, क्यू बराबर जो दे रखा है, क्यू बराबर हमारा 30 कूलाम है। तार में धारा का मान, यानी धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो भैया हम लोगों ने आई बराबर पढ़ा है Q/T होता है, तो Q का मान 30 दे रखा है, T का मान 60 दे रखा है, 0 से 0 काट देंगे तो 1/2, अर्थात I बराबर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे में क्या कहा गया है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका द्वारा, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका की अनुप्रस्थ काट से। भैया पहले तो एक विसर्जन नलिका बना लेते हैं। ये मैंने एक नलिका बना ली, ये एक नलिका हो गई, और बताया गया है इसकी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन यानी इतने प्रोटॉन। भैया अनुप्रस्थ काट से होकर यहाँ से मान लेते हैं ए, इधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं बी, यहाँ से गुजर रहे हैं प्रोटॉन इस साइड में जा रहे हैं। कितने हैं प्रोटॉनों की जो संख्या दे रखी है 1.0, अर्थात NP, यानी प्रोटॉनों की संख्या 1.0 गुणे 10 की पावर 8, 1.0 गुणे 10 की पावर
8 नहीं 18 दे रखा है, इतने प्रोटॉन हैं। फिर क्या कहा गया है, फिर इसके विपरीत दिशा में, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे इधर जा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में ये होगी। इलेक्ट्रॉन 2.7, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो गुजर रहे हैं यानी n संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जो दे रखी है 2.7 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर प्लस का 18, इतने इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर रहे हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, अब आपको ज्ञात करनी है परिणामी धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। फिर पूछ रहा है यदि नलिका के सिरों पर 200 वोल्ट का विभवांतर यानी V बराबर 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट लगा दिया जाए तो प्रतिरोध यानी R का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें भैया, सबसे पहले हम प्रोटॉनों के द्वारा उत्पन्न धारा ज्ञात करते हैं। प्रोटॉनों के द्वारा उत्पन्न धारा, इससे मान लेते हैं हम IP। प्रोटॉनों के द्वारा जो उत्पन्न धारा उसे मैंने मान लिया IP, और I बराबर होता है Q बाई टी, और Q बराबर हम लोग लिखेंगे NP और E। NP क्या है, हमारा प्रोटॉनों की संख्या, और E क्या है, एक प्रोटॉन पर आवेश, अपान में क्या है T। और यहाँ पर बताया जा रहा है प्रति सेकंड, यानी समय जो हमारा दे रखा है T बराबर है 1 सेकंड है, 1 सेकंड। तो NP का मान दे रखा है यहाँ पर 1 गुणे 10 की पावर 18, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है, प्रोटॉन पर होता है धनावेश यानी प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और T का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6। अब ये प्लस की घाते हैं और ये माइनस की घाते हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 0.16 एम्पियर। ये प्रोटॉनों के द्वारा इतनी धारा उत्पन्न होगी, प्रोटॉनों के द्वारा इतनी धारा उत्पन्न होगी। और यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न धारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न धारा, इसे मैं मान लेता हूं IE, जो होगी हमारी NE इंटू E बाई टी। NE का मान जो दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 8, और E का मान होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, और T हमारा दे रखा है 1। जब हम इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल देखिए 2.7 और 1.6 की गुणा करेंगे, 6 7 42 के 2 हाथ से लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 6 6 से 42 6 दूनी 12, ठीक है। और यहाँ पर 7 6 13 के 3 हाथ से लगा 1, और यहाँ पर 1 और 2 3 और 1 4, 432 कितना आ गया। यहाँ पर जो हमारा इन दोनों का गुणनफल आया 4। अब देखिए 1 और 1 यानी 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। और यहाँ पर देखिए प्लस की, यहाँ पर जो घाते हैं, यहाँ पर ये प्लस की 28 हैं और ये माइनस की 19 हैं, तो यहाँ पर जो हमारी घातें बचेंगी माइनस के 19 प्लस की 28 हैं, अर्थात यहाँ पर जो हमारी घातें रह जाएंगी प्लस की 9 रह जाएंगी, प्लस की 9 घातें रह जाएंगी। और इसी प्रकार अच्छा यहाँ पर भी 18 ही दे रखा है, दोनों जगह हमारा 18 ही दे रखा है, तो यहाँ पर भी हमें 18 ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 18 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4.32 गुणे 10 की पावर माइनस 1, और जब हम इसे सॉल्यूशन यानी सॉल्व करके लिखेंगे तो 0.432 एम्पियर आ जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इतनी धारा उत्पन्न हुई और प्रोटॉनों के द्वारा इतनी धारा उत्पन्न होती है
तो कुल धारा क्या हो जाती है, तो कुल धारा जो होती है I बराबर I1 डिफरेंस I2 होता है। I1 और I2 दोनों को डिफरेंस, दोनों का अंतर निकालते हैं। I1 को मान लेते हैं P, IP, तो यहाँ पर 0.16 लिख दिया I1 का मान। अब माइनस का यानी डिफरेंस, माइनस का निशान होता है। फिर कह रहा है I2, तो I2 भैया देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो उत्पन्न धारा है वो उसे माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1.6 जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूर्ण मान हमें माइनस में ही प्राप्त होगा। तो इसे माइनस में 0.432 को वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 0.432, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.592 एम्पियर आ जाएगी। ये हमारी परिणामी धारा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में ही अभी और कुछ कह रहा है, प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो भैया R बराबर होता है V/I होता है। V का मान 220 वोल्ट दे रखा है, I का मान 0.592 दे रखा है। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 372 ओम। यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा 372 ओम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, R का मान 372 ओम। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वें को तो कट तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई स्क्रीन पे लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, बिंदु ए से बी की ओर एक कोई नलिका बना लेते हैं। एक ये नलिका बना ली, इसमें मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ए है इस साइड में और ये हमारा बिंदु बी है। बिंदु ए से बी की ओर, ए से बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यानी ये n का मान दे रखा है। 10 की पावर -3 सेकेंड में t का मान 10 की पावर -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगी या हो रही है, ये ज्ञात करना है। I बराबर फार्मूला होता है Q/T। तो हमें सबसे पहले चाहिए Q का मान। तो भैया Q का मान कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, Q बराबर होता है NE। तो Q बराबर आ जाएगा 10 की पावर 9, n का मान मैंने 10 की पावर 9 रख दिया। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो Q बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि प्लस के 9 है और यहाँ पर माइनस के 19 हैं। तो माइनस के 19 में जब हम प्लस के 9 ऐड करेंगे तो आपका -10 होगा। ये हमें Q का मान मिल गया और T का मान दे रखा है 10 की पावर -3। तो I बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -10 बटे 10 की पावर -3। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻10 और ये घातें जो है माइनस की ऊपर जाएंगी तो प्लस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर ये हमारी धारा बचेगी। और इसकी जो दिशा होती है, ध्यान रखना, धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इस साइड में चल रहा है तो धारा हमारी इस साइड में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तो यहाँ पर लिखना जिसकी दिशा बी से ए की ओर होगी, जिसकी दिशा बी से ए की ओर होगी, बी से ए की ओर होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5वां। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पे लगाता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भैया,
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर जो दे रखा है 0.5 एम्पियर है, ये I का मान दे रखा है। फिर तार की अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, यानी T बराबर जो दे रखा है 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। फिर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भैया अपने आप ही आपको निकालना है। पहले तो Q बराबर होता है NE, यदि मैं N का मान यहाँ से निकालूंगा तो N बराबर हो जाएगा Q/E, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हमें पहले आवश्यकता पड़ेगी Q की। तो Q बराबर फार्मूला होता है IT, Q बराबर IT होता है। I का मान 0.5 और T का मान 60 दे रखा है, तो 6×5 30 अर्थात यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 30। कितना आएगा? 30 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 30 नहीं आएगा, 5 से कते, ठीक 30 ही आएगा। अभी हमें Q का मान मिल गया। Q का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। N बराबर QE में Q का मान 30 और E का मान इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बाकी कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे और उत्तर आपका क्वेश्चन में दे रखा है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, भैया हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, भैया ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु हो गया। इसमें चारों ओर, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। किस रफ्तार से? बता रहा है इतने चक्कर लगाता है प्रति सेकंड में, यानी ये जो T यानी 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन भैया 1 सेकंड में कितनी बार यहाँ से गुजर जाता है? यहाँ पर जो बताया गया है 6.0 गुणे 10⁻15, यानी यहाँ के लिए n का मान 6.0 गुणे 10⁻+15 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन इतनी बार गुजरता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं 1 सेकंड में यहाँ पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 6.0 गुणे 10⁻15 दे रखी है। तो ये हमारा n का मान हो जाएगा 6.0 गुणे 10⁻15, ये हमारा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके पश्चात बताया गया है धारा का मान ज्ञात करना है। तो भैया I बराबर होता है Q/T। तो सबसे पहले हमें मान चाहिए Q का, तो Q बराबर फार्मूला होता है NE, N का मान 6.0 गुणे 10⁻15, अर्थात हम ये लिखें 6 गुणे 10⁻15 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 16 छंगा 96, यानी 9.6 गुणे 10⁻⁻14, ये हमारा आ जाएगा इतने कूलाम। यदि यहाँ से I बराबर निकालना चाहता हूँ, I बराबर Q/T, तो भैया Q का मान कितना है? ये हमारा निकला है 9.6 गुणे 10⁻⁻4। और भैया T में क्या बताया गया है? T में देखिए दे रखा है T प्रति सेकंड, भैया यहाँ पर T का मान 1 सेकंड दे रखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 9.6 और भैया यहाँ पर 10⁻⁻15 है भैया 15, तो यहाँ पर -4 बचेगा, ठीक है। 9.6 गुणे 10⁻⁻4, ये हमारा है एम्पियर में। आप चाहो तो इसे ही ऐसे लिख सकते हो, बाकी आप मिली एम्पियर में चेंज करना चाहो तो 10⁻³ से क्या करना है? गुणा कर देते हैं, तब हमारा मिली एम्पियर में चेंज हो जाएगा और आंसर आपका मिली एम्पियर में ही दे रखा है, वो अपने आप लोग चेंज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? मैं स्क्रीन पे लगाता हूं क्वेश्चन नंबर 8वें को। चलो, क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है तांबे के
एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, भैया देखें तांबे का एक तार है, सपोज कर लेते हैं हमारा ये तार है तांबे का, और इसका जो परिच्छेद यानी ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी ए बराबर जो है हमारा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 1 × 10⁻³ 1 मिलीमीटर, परंतु यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, हमने 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर जो दे रखी है 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। फिर इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर जो है हमारा 2 एम्पियर है। फिर देखें इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए, हमें फाइंड आउट करना है VD। तो I बराबर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, I बराबर होता है NEAVD। यदि मैं यहाँ से VD को निकालना चाहूँ तो VD बराबर आ जाएगा I/NEA। भैया I का मान दे रखा है, N का मान दे रखा है, A का मान दे रखा है, ये सभी मानों को हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 रख दिया, I का मान, N का मान 2.5 × 10⁻24, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और A का मान 1.10 या 1 × 10⁻⁶ बराबर हमारा हो जाएगा VD। अब देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात आपको प्राप्त हो जाएगा, भैया ये सॉल्व कैलकुलेशन अपने आप करना है। इसमें जो आपको उत्तर में मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और हो सकता है आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में 5.55 करके कुछ आए, तो ये लगभग में समथिंग वैल्यू है, तो इसीलिए हम इसे 5 मीटर प्रति सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं स्क्रीन पर लगाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 मिलीमीटर एम्पियर 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। भैया तार की जो त्रिज्या दे रखी है कितनी, 0.5 मिलीमीटर। देखें R बराबर जो दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, तो R बराबर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 × 10⁻³ मीटर, अर्थात हम 5 × 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बताया गया है इससे जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो 0.5 एम्पियर है, I का मान 0.5 एम्पियर है। फिर बोला गया है तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर जो दे रखी है 4 × 10⁻28, ये दे रखी, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा है अनुगमन वेग की गणना कीजिए, यानी हमें VD फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है I बराबर होता है NEAVD, तो VD बराबर हो जाएगा I/NEAVD। देखिए अब यहाँ से हम एक कार्य करते हैं, N का तो मान हमारा ये दे रखा है, I का मान पहले वैल्यू पुट करते हैं, I का मान 0.5 और N का मान
n का मान 4 गुणे 10 की पावर 28, e का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। और भैया फिर सॉरी यहाँ पर एन ई ए ही है केवल। और a का मान, a क्या है, एरिया, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को मैं वैल्यू पुट करता हूँ। पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, हमें मिल जाएगा वी डी। तो यहाँ पर 0.5 बटे 4 गुणे 10 की पावर 28। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन अभी बाद में करेंगे। 10 की पावर 28 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 और यहाँ पर 3.14 और 25 हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा। भैया ये कैलकुलेशन आप स्वयं करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये आप कैलकुलेशन स्वयं करेंगे। थोड़ी हिंट्स में दे देता हूँ, अच्छा थोड़ा और सॉल्व कर दूँ। इससे मैं लिख देता हूँ 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर 4 16 चक्कू 64, इन दोनों की जब मैंने गुणा की तो 6.4 आ गया। और यहाँ पर 3.14 गुणे 25 और यहाँ पर 28 ये हैं। और 28 से जब 27 जाएंगी तो 10 की पावर माइनस की प्लस की 1 बचेगी, 10 की पावर प्लस की 1 बचेगी, बराबर हमारा हो जाएगा वी डी। भैया अब अपने आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन इसमें नहीं रह गया है। और आंसर जो आप पाएगा वो इसमें लगा रखा है, मैंने क्वेश्चन के सब्जेक्ट्स में देखिए लगा हुआ आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया है एक तार में मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी दे रखी है और अनुगमन वेग इतना दे रखा है, तो धारा घनत्व ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा फार्मूला है और क्वेश्चन भी सिंपल सा, इसमें सिंपल सा फार्मूला लगेगा। वो कौन सा देखें भैया जी से, इसमें बताया गया है मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो n बराबर दे रखा है, n बराबर 2 गुणे 10 की पावर 28, 2 गुणे 10 की पावर 28 दे रखा है। थोड़ा मैं मार्कर को चेंज करता हूँ, इस मार्कर से देखते हैं। और फिर अपवाह वेग यानी vd का जो मान दे रखा है, vd बराबर जो दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस का 2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात धारा घनत्व यानी J बराबर पूछा गया है यहाँ पर। तो J बराबर फार्मूला होता क्या है, I अपान A। तो यहाँ पर देखें, यदि धारा घनत्व को निकालना चाहता हूँ तो I बराबर हम लोगों को फार्मूला मालूम है NEAVD होता है। A को मैं इस साइड में भेज दूँ तो I अपान A हो जाएगा बराबर NEVD। भैया N का मान ये दे रखा है, E का मान ज्ञात है, VD का भी मान दे रखा है। N का मान 2 गुणे 10 की पावर 28, E का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 और VD का मान 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 दूनी 32 यानी 3.2। और यहाँ पर देखिए माइनस के 19 है, माइनस के कितने हैं 2 हैं, तो 10 की पावर प्लस का 28 तो ऐसे ही लिख देंगे और 10 की पावर माइनस का 21 लिखेंगे। तो 3.2 गुणे 10 की पावर प्लस का 7, ये हमारा आ जाएगा I अपान A। और I अपान A जो है हमारा क्या है, धारा घनत्व है। अतः ये हमें जो प्राप्त हुआ है वो धारा घनत्व ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका इस प्रकार लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11वां मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11वां, चलो 11वें में कहा गया है 1.0 गुणे 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में इतने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। देखें भैया, सिंपल सा फार्मूला है, इसमें भी फंडा क्या है भैया, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ए बराबर जो दे रखा है 1.0 गुणे 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर, इसमें चेंज भी नहीं करना है। और धारा जो दे रखी है आई का मान है 3.6 गुणे 10 3.6 एम्पियर ही दे रखा है, सीधे सीधे एम्पियर दे रखी है। तो जे बराबर पूछ रहा है, तो जे बराबर फार्मूला होता है आई बाई ए। आई का मान दे रखा है 3.6 और ए का मान 1.0 इंटू 10 टू द पावर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7। तो यहाँ पर 3.6, अब ये माइनस की घात हैं तो ऊपर जाएंगी तो प्लस की घात हो जाएंगी। यहाँ पर जे बराबर जो हमें मिल जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर +7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये धारा घनत्व का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां था। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, चलो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, भैया तार है और उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या बताया गया है 1 गुणे 10 की पावर -7, यानी ए बराबर यहाँ पर भी 1 गुणे 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो n बराबर हैं 2 गुणे 10 की पावर 2 8 हैं। फिर तार में जो प्रवाहित धारा I का मान है, I बराबर जो दे रखी है 3.2 एम्पियर है। फिर तो पूछ रहा है तार का धारा घनत्व, यानी पहले पॉइंट में पूछा गया है J का मान और दूसरे पॉइंट में VD पूछा गया। भैया सिंपल सा फंडा है, J बराबर होता है I/A। I का मान ये दे रखा है, A का मान ये दे रखा है, अपने आप सॉल्व कर लेंगे। I का मान 3.2 और 1 गुणे 10 की पावर -7, बाकी अपने आप सॉल्व करो। VD बराबर फार्मूला होता है I/N/E/A होता है। I का मान आपको ये दे रखा है, N का मान ये दे रखा है और E का मान होता है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये मान वैल्यू पुट करेंगे, आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, धारा घनत्व यानी अनुगमन वेग मिल जाएगा। अच्छा चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 2 गुणे 10, I का मान 3.2 है, I का मान 3.2 और यहाँ पर N का मान 2 गुणे 10 की पावर 28, E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और A का मान जो दे रखा है भैया 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखें यहाँ पर ये जो है माइनस की कितनी है, माइनस की 19 है, माइनस की 27 है, तो माइनस की 26 घातें हो जाएंगी। यानी 3.2 को ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर लिख दिया 2 बराबर में है 2 गुणे 1.6 और गुणे 10 की पावर 28 को हमने ऐसे, ये 10 की पावर 28 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर माइनस का 19 और माइनस का 7, तो 10 की पावर -26, तो यहाँ पर 3.2 और यहाँ पर इन दोनों के जब आपस में गुणा करेंगे तो 3.2 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर +2 आएगा। इन दोनों को जब हम आपस में काट देंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा हमारा अनुगमन वेग। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां था और आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे अगली वीडियो में। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, थैंक यू।